अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान सबके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और रहमतों वाला अशरा चल रहा है और अल्लाह ताला हम सब की घरों में, हम सब के रिस्क में, रोज़ी में बरकत फ़रमाए, हम पे ख़ास रहम फ़रमाए। तो भाई हमारी इस हेक्टिक रूटीन के बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया है। बच्चों के स्कूल्स के जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ये फ़ाइनल टर्म से पहले जो होने वाले एग्ज़ाम्स थे, जो वाइंड अप हो गए हैं आज, और मुझे आज चांस मिल गया है कि मैं अम्मी के यहाँ रुकने जा सकती हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड। और मेरे ख़्याल से जो भी मेरा व्लॉग देखेगा वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकता है कि हम शादियों के बाद अगर कोई जगह सबसे ज़्यादा मिस करते हैं तो वो जगह, वो जो प्लेस है, दैट्स आवर मॉम्स हाउस। और मेरे ख़्याल से ख़ाली मैं नहीं, सारी लड़कियाँ अपनी अम्मियों के घर जाने के लिए उतनी ही एक्साइटेड होती हैं जितना शादी के शुरू में होती हैं। और शादी के मेरे ख़्याल से जितना भी टाइम गुजरता जाता है, आपकी वो एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, बात दरअसल ये होती है कि पहले जो था टाइम होता था, मोहम्मद अहमद जब छोटा था और मेरी भी इतनी इंगेजमेंट्स नहीं थी, कमिटमेंट्स नहीं थी, तो ये था कि ऑन एंड ऑफ हम अम्मी के यहाँ रुकने चले जाते थे। उस टाइम पे ना स्कूल था ना कोई ऐसी एक्टिविटी थी, बट वंस द स्कूल स्टार्टेड तो वाकई में मुझे अंदाज़ा हुआ। सब यही बोलते थे एक दफ़ा स्कूल स्टार्ट होने दो, उसके बाद पता चलेगा। यानी एग्जैक्टली स्कूल स्टार्ट होने के बाद आपका जाना कम ही हो जाता है, बिकॉज स्कूल्स होते हैं और आपके पास सिर्फ वीकेंड होता है। और वीकेंड पे यूजुअली मुझ जैसी ही लड़कियां प्रेफर करती हैं कि वो रेस्ट कर लें या अपनी फैमिली को टाइम दे लें, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर लें। बट हमारे पास एक मोटिव ये बन जाता है कि इनके बाबा लाहौर जाते हैं काम के सिलसिले में, तो हमारे पास वो वीक होता है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए और मज़ीद कि हम अम्मी के यहाँ चले जाएँ। सो हम काफ़ी टाइम से अम्मी के यहाँ सिर्फ चक्कर लगाने के लिए जा रहे थे कि हम जैसे खाने पर चले गए या किसी ओकेजन पर चले गए, कुरान खानी में चले गए, बस थोड़ी सी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए। बाकी लाइक अच्छे खासी टाइम बाद, मेरे ख्याल से महीनों के बाद कुछ ये हुआ होगा कि हम अम्मी के यहाँ 1-2 दिन के लिए रुकने जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से मैं खूब एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन मुझे पैकिंग भी करनी है। और जो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, जिसकी वजह से मैं शायद प्लान बनाना चाहती नहीं हूँ, दैट इज़ अ पैकिंग, बच्चों की पैकिंग करना। तो आज मैं अपनी पैकिंग करते हुए आपको दिखाऊंगी कि मुझे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो बच्चों के मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, दोनों के, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद बिलाल के। अच्छा, हम जा रहे हैं सिर्फ 2 दिन के लिए, लाइक आज जाएंगे फ्राइडे सैटरडे के लिए, तो मैंने उस हिसाब से कपड़े निकाले हैं। अच्छा, पहले हम जब जाते थे तो हम बहुत सारा सामान ले जाते थे लाइक, और फिर उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ समझ आई कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ले जाना, बहुत ज़्यादा कपड़े और इस तरह की चीज़ें ले जाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बच्चे वैसे भी इतने एक्साइटेड होते हैं जाके, और आप जो उनको 1 ड्रेस या 2 ड्रेस आपके दिन में इस्तेमाल होंगे, उसके बाद इतना ज़्यादा आपका जो है ना ड्रेसेस का कोई काम नहीं होता, वो वॉश हो सकते हैं अगेन। द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप उसको वापस रीयूज़ कर सकते हो वॉश करके। तो ज़्यादा कपड़े लेके जाना, ज़्यादा चीज़ें जमा करके लेके जाना, उसको मैनेज करने से बेहतर है कि आप 2-3 कपड़े, अच्छे कपड़े रख लीजिए। इसमें से एक रात का सूट जो होता है, नाइट सूट जिसे हम कहते हैं, वो रख लेते हैं। बाकी जैसे फ्राइडे होगा कल, तो कुर्ता शलवार पहनेंगे, कुर्ता शलवार रख लिए। लेकिन हमने एक अच्छी सी इनकी पैंट शर्ट रख ली है। इसी तरह मोहम्मद बिलाल की एक अच्छी सी पैंट शर्ट रख ली है कि कहीं जाना हो जाता है इन केस, तो वो पहन लेंगे, अदरवाइज़ हम इसे घर में भी पहन सकते हैं, नो इशूज़। बाकी 2 अच्छा, इसी के साथ जो है हमारी पैकिंग वाइंड अप हो गई थी। पैम्पर वगैरह क्योंकि सिर्फ मोहम्मद बिलाल इस्तेमाल करता है, तो मैंने सिर्फ हैंड कैरी में रख लिया था। उसका एक फ़ीडर, क्योंकि मोहम्मद बिलाल ही से फ़ीडर पीता है, तो उसका फ़ीडर। और बाकी दूध हम क्योंकि उसको नॉर्मल जो है फ्रेश मिल्क देते हैं, तो दूध का ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली जिनको जो है मिल्क पैक और जो है फार्मूला वगैरह सब चीज़ें रखनी होती हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग बैग भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा एक और बैग बच गया। मैं अपना एक ही ड्रेस रख के लेके जा रही हूँ, क्योंकि बाकी वहाँ पे सारी चीज़ें, नाइट सूट वगैरह मेरा मौजूद होता है, हर चीज़ वहाँ पे, तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पे वही चीज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो जो ड्रेस मैंने फ्राइडे को पहनना है, सैटरडे को पहनना है, बस वही ड्रेस रख के लेके जा रही हूँ। बाकी इसी के साथ हमारी पैकिंग हो गई वाइंड अप। मैंने अपनी भी चीज़ें रखनी है, बच्चों की भी चीज़ें रखनी है, तो बस इट्स ऑल डन, नाउ इट्स टाइम टू गो। अच्छा, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने पैम्पर्स वगैरह जो है अपने हैंड बैग में रख लिया था, उनका फ़ीडर वगैरह ये सब चीज़ें मैंने अपने हैंड बैग में रख ली थी ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। बाकी ये है कि बस और कोई भी ऐसा ख़ास चीज़ नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 2 डेज़ का ही ये ट्रिप था। तो ये है कि हमने कोशिश की थी चीज़ें मिनिमाइज़ ही रहें। एंड वी आर ऑल सेट रेडी टू गो। तो फाइनली हम सब तैयार हो चुके हैं, सामान रेडी हो चुका है, और अब हम बस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और हमें जो लेने के लिए आए थे वो भी आ चुके हैं, तो बस फाइनली वी आर गोइंग।
आप सो नाउ फाइनली वी आर लीविंग। तो अब मैं घर जा रही हूँ बस। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो ये हम निकल चुके हैं अम्मी के यहाँ जाने के लिए और बस अब हम रास्ते में हैं और हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। टाइम हो रहा है 6:11। तो रोज़ा खुलने में खैर अभी तो टाइम है, लेकिन कोशिश यही थी कि हम रोज़े से थोड़ी देर और पहले पहुंच जाते, लेकिन फिर भी अभी भी हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो हमें जो लेने के लिए आए थे वो हमारे भाई। हाय सभी, हाउ यू? तो सभी थैंक यू सो मच कि आप हमें लेने के लिए आए। मैं बहुत मिस कर रही थी अम्मी डैडी को, सबको, और तुम लोग को भी ख़ास तौर पे, और सबसे ज़्यादा हमारी लेट नाइट जो है क्रेविंग्स जो थी ना उसको। खैर मैं अब लेट नाइट खाना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ तो हम ज़रूर कुछ ट्राई करेंगे। वैसे तो सैर ही करेंगे, लेकिन कुछ बाहर का खिलाएंगे। क्या खिलाने वाले हो मुझे? जल्दी बताओ। चने की दाल चावल वो तुम ही खाना। कुछ अच्छा बताओ, मज़ेदार सा बताओ। हाँ दैट्स ग्रेट। गौसिया का चरगा बड़े मज़े का है। तो गौसिया का चरगा मैं इनको बता रही थी, इनके मुंह में पानी आ रहा था गौसिया का चरगा सुन के। मैं कहा मैं अम्मी क्या जा रही हूँ, मैं गौसिया का चरगा खाऊंगी। और ये हम जा रहे हैं मोहम्मद बिलाल ने नहीं जाना। मोहम्मद बिलाल जाना है? अच्छा यहाँ तो देख के बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? नाना घर। मोहम्मद बिलाल बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटेड में सोए नहीं है और अब सो रहे हैं। अब इनको नींद आ रही है, तो बस अब कुछ ही देर का वक्त है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद अब रोज़ा खुलेगा। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि अम्मी का घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाने के लिए सारी लड़कियाँ जो कि शादीशुदा होती हैं बहुत एक्साइटेड रहती हैं, चाहे शादी का थोड़ा अरसा हो या बहुत अरसा हो। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत के साथ लंबी उम्र दे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों का बाइस बनाए। रमज़ान का महीना है, बड़ी बाबरकतों वाला महीना है, तो हमें इस महीने में बरकतें रहमतें सब समेटने की तौफीक दे और इबादत करने की तौफीक दे। खैर मैं व्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, फिर मैं बाकी का आपको नहीं बताती हूँ। और ये हम पहुँच गए हैं अपने घर। चले मोहम्मद अहमद पहुँच गए। मोहम्मद अहमद आप पहुँच गए, आप एक्साइटेड हैं? हाँ कहाँ आए, कहाँ हैं आप? वैसे नानापुर गए। नानापुर का घर अच्छा लगता है आपको? और क्या करते हैं आप? और ये मैं अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप मुझे याद कर रही थी बहुत, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए रुकने आ गई। क्योंकि लिटरली मैं शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ फाइनली, और बहुत एक्साइटेड है। सो एक्साइटेड। और बस अफ्तारी का टाइम हो गया था तो हम लोग अफ्तारी करने बैठ गए थे। अम्मी ने हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाई थी। टेबल भरपूर तरीके से भरी हुई थी, हर चीज़ मौजूद थी वहाँ पे। अल्लाह ताला की सारी रहमतें नामतें मौजूद थी, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग इख्तिताम करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।